मसीह की प्रिय परिवार, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको आशीष आए। आमीन। आज हम पतरस की प्रार्थना के ऊपर मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 30 वचन में लिखा है, हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु यीशु मुझे बचा। ये बात किसने कही? प्रभु यीशु मसीह के वचन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर हम छोटी छोटी प्रार्थनाएं देखते हैं, और वो ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो सीधा आदमी के हृदय से आई और प्रभु यीशु के कान तक गई। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रभु के वचन में लिखा है, आप भी प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। आप अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, दुबई में हैं, भारत में हैं, नेपाल में हैं, आप किसी भी देश में हैं, किसी भी जाति में जन्मे हैं, किसी भी धर्म में जन्मे हैं, आप सर्वशक्तिमान की संतान हैं। आप जिस समस्या में हैं उससे मत डरे, आज बस छोटी प्रार्थना करनी सीख ले। परमेश्वर का वचन बताता है पतरस डूबने लगा। आज बहुत लोगों का कारोबार डूब रहा है, बिजनेस डूब रहा है, बड़े बच्चे डूब रहे हैं और पले पलाई संतान डूब रही है, माँ बाप रो रहे हैं। आप ऐसे हालात में कहाँ जाए, क्या करे? आज जब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको डूबने से बचाएगा, पवित्र आत्मा आपको डूबने से बचाएगा, परमेश्वर के दूत आकर आपको डूबने से बचाएंगे, राजाओं का राजा आपको डूबने से बचाएगा। पता है आज लोगों के मुंह में तंबाकू है, बीड़ी है, पान है, इसलिए अपने मुंह से कह नहीं पाते, हे परमेश्वर मुझे बचा। कुछ तो घमंड में है, गुस्से में है, सोचते हैं मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपको बढ़िया सोचना है, पवित्र सोचना है, अपने लिए सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना, अपने फ्यूचर के लिए सोचना है और परमेश्वर से विनती प्रार्थना में जुट जाना है। कई लोग बस स्वयं के बारे में सोचते हैं, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब आगे बच्चे देखेंगे। कई बार सोचते हैं, अरे मेरी तो पत्नी बीमार है, मुझे क्या लेना देना इससे। कई लोग सोचते हैं, अरे बेटा बीमार है, क्या लेना देना। लेकिन आप एक जेन्युइन व्यक्ति बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए और अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने आसपास के पड़े लोगों के बारे में रहम दिल बनिए। उनकी मजबूरी को समझिए, उनके हालात को समझिए और कहिए, हे परमेश्वर हमें बचाइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पानी पर यीशु का चलना। परमेश्वर पानी पर चल रहा है, हैं? प्रभु यीशु पानी पर चल रहा है। आज लोग दुख में चल रहे हैं, आग में चल रहे हैं, क्लेश में चल रहे हैं, समस्या में चल रहे हैं, कर्जों में, गुलामी में, तरह तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं। आपको उनसे बाहर निकलने के लिए ये प्रार्थना बार बार करनी होगी। अपने घर में मैट बिछाएं, हाँ, बीमार के पास बैठ कर के कहें, अपने बेटे बेटियों के लिए जो नशे में, शराब में, बुरे बुरे नशे में हैं, आप उनके लिए बार बार कहें, प्रभु हमारे परिवार को बचाइए, हमारे परिवार को बचाइए। जब समस्या आती है, आदमी धीरे 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 बहुत जलीलत में, दुख में, समस्या में, गिरावट में, नकारात्मक सोच में, निराशा में चला जाता है। शैतान यही तो चाहता है कि लोग कहाँ रहे? निराशा में रहें। लोग कहाँ रहें? लड़ाई में रहें। लोगों को मारने के लिए उसके पास सैकड़ों सैकड़ों प्लान वो एवरी सेकंड बनाता है। किसी किसी आदमी में एक दुष्ट आत्मा होती है, किसी किसी में झुंड का झुंड होता है। आप सोचो वही आदमी है, उसी उम्र के हैं दोनों, लेकिन एक में 2 आत्माएं हैं, एक में 10 दुष्ट आत्माएं हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य उस एक को भी चंगा करेगा और जिसके अंदर 100 छिपी है उसको भी चंगा करेगा। जब आप प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे प्रभु यीशु मुझे बचाओ, तब प्रभु यीशु आपको क्या देगा, है ना? आदमी के मन में होता है, यार मैं प्रार्थनाओं में जाकर क्या करूँगा। वचन बताता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 और 6 वचन, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी
मरे हो में से जी उठने वालों में पहलौटा, पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हैं? आज कितने पत्नियां परेशान हैं, क्यों? पति दूसरी औरतों के पीछे भाग रहा है। एक भाई को प्रभु ने एक बेटी दी, फिर एक और बेटी दी, फिर एक और बेटा दिया, फिर एक और बेटा दिया, और वो अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ चला गया है। वो बहन इतने दुखों में है, रोती है, तड़पती है, मजदूरी करती है। वो श्राप कमा रहा है, श्राप कमा रहा है, श्राप कमा रहा है। एक ना एक दिन हाँ वो समझेगा, या फिर पछताएगा, या रोएगा, या फिर वो अपने परिवार में श्राप को ले आया जो दुख समस्या को देगा। एक भाई था, उसके 5 बच्चे थे, और वो अपने पत्नी को पीटता था। लोगों ने पूछा क्यों? बोला चेक करो इसका फ़ोन। आपको समझना है, आप प्रभु यीशु का मंदिर है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, आपका कोई रिश्तेदार ऐसी सिचुएशन में है, तो आज आप प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु यीशु मेरे अंदर की गंदगी को बाहर कर दे। प्रकाशित वाक्य 1:5 कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाता है। हाँ, उसका लहू जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसको 5 घाव लगे। प्रभु यीशु मसीह क्या बॉडी को तोड़ दिया गया है, भाला मारकर लहू को निकाल दिया गया, सर पर कांटों का ताज रख दिया गया, हाथों में कीले ठोक दी, पैरों में कीले ठोक दी, और वो जो लहू ऐसे बहा धीरे धीरे, वो लहू जब आदमी के जीवन में आता है, पापी के जीवन में आता है, बीमार के जीवन में आता है, समस्याग्रस्त के जीवन में आता है, बांझ के जीवन में आता है, तो वो सारी कमी घटियों को दूर करने लगता है। वचन कहता है 1 अध्याय का 6 वचन, हमें एक राज्य, आप गरीबी में हैं, बेरोजगारी में हैं, दुख में हैं, समस्या में हैं, आज मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ, आपका जीवन आज से बदलेगा। आमीन। आज इस प्रार्थना को सुनते सुनते आप पवित्र आत्मा आपको लाभ की आशीष देगा। आमीन। वो कहता है यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य है, हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। पहला, वो आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। आपका स्वयं का प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हाँ, अगर आप एक बहन हैं और आप प्रार्थना नहीं करते, तो आपके बच्चे या आपका पति या आपके भाई बहन या आपके माता पिता कोई भी नहीं सीखेगा कि आप एक विश्वासी हैं। अगर आप एक भाई हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, प्रार्थना करके जाते हैं, आकर प्रार्थना करते हैं, हाँ आप वचन पढ़ते हैं, कुछ समय प्रभु को देते हैं, तो आपका परिवार आशीष पाएगा ही पाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपने परिवार को उठाते हैं और कहते हैं आओ प्रार्थना करेंगे, रात को भी आप बिठाते आओ प्रार्थना करेंगे, तो भाई साहब आपके इस तरह के एक्टिविटी से आपकी पत्नी, बच्चे, भाई बहन सब लोग प्रभु में जुड़ेंगे, आशीष पाएंगे, उन्नति पाएंगे, वृद्धि पाएंगे। हाँ, एक आदमी पुल के नीचे पड़ा रहता था, उसको घाव थे, बीमारी थी। एक दिन एक भाई उसके पास पहुंचा, एक बहन पहुंची, उन्होंने देखा भाई आप कहाँ के, उसने कुछ नहीं बताया। उन्होंने उसको कुछ खाने को दिया, एक शर्ट दी, और फिर वो आदमी बेचारा क्या बोलता, कुछ भी नहीं बोला और ऐसे ही चलता रहा। फिर वो एक दिन बहुत दिनों बाद आए, फिर उन्होंने देखा भाई आप अभी भी पड़े। उसने कहा हाँ मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई भी नहीं है। उसने कहा यार ये तो तेरा जीवन ही खराब है, तू कब तक ऐसे पड़ा रहेगा यहाँ बीमारी में, दुख में। उसने कहा मैं क्या करूँ? उसने कहा मैं तुझे एक प्रार्थना सिखा रहा हूँ। उसने कहा इससे क्या होगा? और तू ये प्रार्थना कर और को प्रभु मुझे कोई काम दे, प्रभु मुझे कोई काम दे, प्रभु मुझे कोई काम दे। उसने कहा अरे मैं बहुत लोगों के पास गया, जूस वाले के, हलवाई के, हैं राजमिस्त्री के, बहुत सारी जगह का, कोई काम नहीं मिला। उसने कहा भाई अब की बार तू यही प्रार्थना कर, प्रभु यीशु मुझे कोई काम दे, प्रभु यीशु मुझे कोई काम दे, प्रभु यीशु मुझे कोई काम दे। और उसने यही धुन लगा दी बार बार दिन रात, प्रभु यीशु मुझे काम दे, 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 प्रभु यीशु मुझे काम दे। और वो ये प्रार्थना करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। परमेश्वर की ऐसी अनुकंपा उसके ऊपर आई कि 3 दिन बाद
एक आदमी का होल बन रहा था, है, वो उसको बुलाकर ले गया। उसको कोई काम पर नहीं मिला, वो बैठा था अपने नहा धोकर, हैं, फटे से कपड़ों में बैठा था। उसने कहा भाई साहब कुछ काम करेगा? उसने कहा सर मैं वाकई काम करना चाहता हूँ। वो गया और उसने जो वहाँ काम किया, ईमानदारी से सीमेंट को, लोहे को गिन कर दिया। आदमी का दिल खुश हो गया। 3 दिन उसने, 4 दिन वहाँ काम किया, 5 दिन वहाँ काम किया, 15 दिन काम किया, रोज़ मेहनत करता। और भाई रोज़ वो यही प्रार्थना करता, प्रभु यीशु तूने मुझे काम दिया, धन्यवाद। और आदमी ने खुश होकर उसे परमानेंट नौकरी पर रख दिया। हाँ, आज भी प्रभु यीशु आपको परमानेंट ब्लेस करेगा अगर आप बिलीव करें। आपके लिए यीशु मसीह के पास परमानेंट ब्लेसिंग है। मैं आपके लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल एक बड़ा आशीर्वाद भेज रहा हूँ। आपकी चंगाई का, आपके जोड़ों के दर्द का, आपके आँखों के समस्या का, आपके पेट की समस्या का वचन बताता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन, हमें एक राज्य, प्रभु यीशु मसीह आपको एक राज्य देना चाहता है, जो शांति का राज्य है, सुरक्षा का राज्य है, प्रेम का राज्य है। हो सकता हो आपके लिए आधे कमरे का हो, 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो या 10 कमरे का हो, आपकी एक दुकान का हो, एक नौकरी का हो। आप उससे मांगे, अपने आप को पवित्र करें, बीड़ी सिगरेट शराब सब छोड़ करके आप उसके पीछे आ जाएं, उसके सम्मुख खड़े हो जाएं। आप उसको अपना चट्टान और ढाल बना ले। परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा पराक्रम युगान युग होता रहे। हैं, वो चाहता है कि उसकी क्या हो, महिमा हो। किसके द्वारा? आपके द्वारा। पता है जब आदमी की उम्र 30 साल से ऊपर होती है, 35 साल से ऊपर होती है, तो सबसे ज़्यादा उसके शरीर में गिरावट के साथ साथ उसके माइंड में, सोच में भी गिरावट आती है। अरे मैं इतने दिन पढ़ाई की, मैंने इतने दिन कुछ किया, मेरे लिए कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो 40-50 पर जाता है तो निगेटिव थॉट, अकेलापन उसे इतना लगता है। उसके आसपास 10 लोग हैं फिर भी वो अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं फिर भी वो अकेला है। हाँ, परमेश्वर आपकी जिंदगी से वो अकेलापन निकाल कर अपनी ढाल दे करके आपको राज्य देना चाहता है। क्या आप उससे राज्य मांगते हैं? क्या आप उससे कहते हैं प्रभु तू आ मेरी जिंदगी में? है, देखो वचन को समझो। नंबर 1, वो आपको अपना पुजारी कहता है। दूसरा, वो आपको राज्य देता है। परमेश्वर के पास है ये चीजें, हालेलुया, ये उसके पास है देने के लिए। हैं, ये वो आपके लिए करना चाहता है। आप उसके लिए एक अलग पर्सन है। वो कहता है ही हैज़ मेड अस ए किंगडम, वो तुम्हें एक राज्य बना दे। हैं, आप भिखारी हैं, गरीब है, बुजुर्ग है, ठुकराए हुए हैं, आप अकेले हैं। आज आप अपने हाथ उठाकर पतरस के समान कहें हे प्रभु यीशु मुझे बचा। अरे पतरस ने कौन सा क्या किया? जाप किया, गीत गाए। इस समय उसको बचाव की ज़रूरत है। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार के वो एक ही प्रार्थना करता है 14 अध्याय 30 वचन में कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा, मैं डूब रहा हूँ। कहाँ डूब रहा था? वो उस पानी में जिस पर प्रभु यीशु चल रहा था। आप याद रखें, जिस दर्द में आप मर रहे हैं प्रभु यीशु से रौंद चुका है। जिस गरीबी में आप तड़प रहे हैं प्रभु यीशु से रौंद चुका है। जिस बुखार में आप मर रहे हैं उसको यीशु रौंद चुका है। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 वचन, मेरे बच्चे ढांढस बांध, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जिस समस्या में तू है उसे जीत लिया है, मैं तुझे इस पर विक्टोरी दूंगा। आज अपने हाथ उठा कर कहे प्रभु यीशु मेरा समर्पण देख ले, मेरी प्रार्थना देख ले। मैं प्रभु यीशु का दास आपके लिए बोल रहा हूँ, आज ही परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। आज ही परमेश्वर आपके घर में नई चीज़ें देंगे। आज ही प्रभु यीशु मसीह के दूत आकर आपको बहुत कुछ नया देंगे। आमीन। प्रभु यीशु के दूत आपको आज ही समथिंग, एवरीथिंग, एवरीवेयर
सब कुछ सारी जगहों में नया देंगे। ये प्रभु के पास है, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए है, ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए ही बनाया है। आमीन। वचन बताता है, जब हम 11 अध्याय व्यवस्था विवरण 15 वचन पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आज प्रभु यीशु आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मस्सा, एक बड़ी ताकत रिलीज करेंगे, एक बड़ा काम करेंगे। वचन कहता है, मैं तेरे पशुओं के लिए, हाँ ध्यान से सुनो। आप क्या सोचते, मेरे लिए प्लान है? नहीं, आपसे जुड़े बहू बेटी, आपसे जुड़े भाई बहन, आपसे जुड़े घर के लिए भी प्रभु के पास, प्रभु के दिमाग में, प्रभु के हाथों में एक बड़ी आशीष है, एक बड़ी योजना है। वचन कहता है, मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर कर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। आज के टाइम में किसी के पेट में गोला बन गया, किसी के पेट में पथरी बन गई, किसी के पेट में रसोली बन गई। अरे घर में चावल बना है, चावल नहीं खा सकता, दाल बनी है, दाल नहीं खा सकता, टेस्टी फूड बना है पसंद का, लेकिन डॉक्टर ने कहा भाई ये चीज़ तेरे पेट में इन्फेक्शन है, तू खा ही नहीं सकता। आज मैं उन सबको इन्विटेशन करता हूँ जो हॉस्पिटल में है, जो बीमारी में है, अरे आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें पवित्र करेगा, धोएगा, उत्तम से उत्तम पदार्थ देगा और तुम्हें भर देगा एक नई आशीष के लिए। तुम्हें नया सामर्थ और नया मसा देकर खड़ा करेगा। हालेलूया। तुम्हें नया पेट, नए टांग देकर खड़ा करेगा। तुम यीशु के पास आ जाओगे, वो करेगा। एक दिन मैं एक जगह प्रार्थना कर रहा था, एक माँ बेचारी आती है और बहुत झुक झुक कर चल रही थी। सबने कहा कि इसको कुछ महीने पहले बुखार चढ़ा था और उस दिन से इसके पैर जाम हो गए हैं, ये चल भी नहीं सकती। मैंने कहा इसको खड़ा करके रखो, आज ये दौड़ेगी हमारे प्रभु यीशु के बलिदान के पवित्र लहू के द्वारा। हमें फेथ के साथ प्रार्थना करनी है। उसने कहा बहुत लोग प्रार्थना कर चुके हैं, ये ठीक ही नहीं होती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप नया विश्वास मांगो, आज प्रभु नया काम करेगा, आज वो आपके आंसू पहुंचेगा। और जैसे प्रार्थना की वो दौड़ने लगी। कैसे? प्रभु यीशु के अनुग्रह से। उसने टेस्ट कराया, पैर तब भी पूरा खराब दिख रहा था, लेकिन वो कहने लगी टेस्ट खराब है पर मेरे पैर सही है, मुझे दर्द नहीं है, कोई जकड़न नहीं है, मैं तो बढ़िया फील कर रही हूँ, मैं तो दौड़ने का मन कर रहा है। और प्रभु ने उसकी रिपोर्ट को भी दोबारा नॉर्मल कर दिया। आज भी परमेश्वर आपके लिए नॉर्मल करेगा सब कुछ। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 24 वचन कहता है, जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े, है परमेश्वर देखता है। वो कहता है तुम्हारे पांव के तलवे पड़े। आप लोंद देख रहे हैं, आप देख रहे मेरा टूटा हुआ है जीवन, आप देख रहे हैं मेरे विरोध में कितने लोग खड़े हैं। मैं आपको कहता हूँ ये सब मत देखो, आप यीशु मसीह का वचन देखकर उपवास करो, प्रार्थना करो, हैं आप बार बार वचन पढ़कर प्रार्थना करो। सबके साथ नरमता से, संयमता से, पवित्रता से बोलो। आपके परिवार के लोग हैं, शत्रु है, आप बड़ा बोल मत बोलो, बहुत पवित्रता से बोलो, बहुत नरमता से बोलो। परमेश्वर आपके तलवे देखता है। वचन कहता है जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे। हाँ, ये प्रभु की वाणी है, ये जीवित परमेश्वर की बात है। हैं वो देखता है, वो देखता है, ये मेरा बेटा है, मुझ पर भरोसा करके आया है, ये मेरी बेटी है, ये मुझ पर भरोसा रखती है, ये मेरी चुनी हुई है, ये गरीबी में, दुख में है, राजा बनने के बाद, अमीर बनने के बाद भी मुझ पर भरोसा रखती है, मेरी प्रतीक्षा करती है। बाइबल कहती है जब हम यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ते हैं, यहोवा पर सदा भरोसा रख। आपको दिन में भी भरोसा रखना है, रात में भरोसा रखना है, बच्चा पैदा होने पर भरोसा रखना है, आपको भरोसा रखना है डॉक्टर के पास जाने पर, घर आने पर, आपको भरोसा रखना है बच्चे के एडमिशन पर। जो काम प्रभु आपको देता है वो है भरोसा करना। वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है
उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अरे बाहर तो शत्रु है ही है, महंगाई तो शत्रु है ही है, बेरोजगारी तो शत्रु है ही है, लेकिन अंदर भी एक शत्रु है, वो है मन में धीरज ना होना। बाहर तो बुखार घूम रहा है, दर्द घूम रहा है, टाइफाइड घूम रहा है, इन्फेक्शन घूम रहे हैं, लेकिन अंदर भी एक मन में कोई धीरज नहीं है, धीरज धर ही नहीं पा रहे। मैं सोचता हूँ जो आदमी बिस्तर पर है, जिसे डॉक्टर ने मना कर दिया, वो रोए ना, वो बस ये बोले प्रभु यीशु मुझे बचाओ। जिसके लिए कोई राशन नहीं आ रहा, रोटी नहीं रहा, वो रोए ना, वो कहे धन्यवाद प्रभु तू मुझे दे चुका, प्रभु तू मेरे लिए प्रयोजन कर चुका। मेरी प्रार्थना है शाम को मुझे बढ़िया हलवा खिला, मुझे शाम को प्रभु तू अच्छा खाना खिला। है रोएंगे तो क्या होगा, चिल्लाएंगे तो क्या होगा, बुड़बुड़ाएंगे तो कौन आएगा? कौन आएगा? परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पहला राजा 19 अध्याय पढ़ते हैं कि परमेश्वर का एक पवित्र सेवक जो प्रभु की उपस्थिति में बैठता था, वो एक धमकी सुनकर भागता है। और जब वो भागता है प्रभु के पर्वत की ओर, तो वो ना पानी साथ में लेता है, ना पैसे साथ में लेता है, ना रोटी साथ में लेता है, बस प्रभु के पर्वत की ओर भागे जाता है। मैं जाऊंगा अपने प्रभु के पर्वत पर और सुनूंगा मेरा प्रभु क्या कहता है। वो चाहता तो उस लड़ाई में खड़ा रहता, इजेबेल से लड़ता, लेकिन वो लड़ता नहीं, वो परमेश्वर के पर्वत की ओर रन 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 करता है। और क्या होता है? वचन बताता है स्वर्गदूत उसके लिए रोटी लेकर आता है, और स्वर्गदूत उससे बातें करता है, और स्वर्गदूत उससे कहता है ले खा, और तुझे और भी लंबी यात्राएं करनी है। आज बहुत से भाई बहन ठुकरा दिए गए। एक लड़का आर्मी में जाना चाहता था, समय पर भर्ती नहीं आई, बेचारा आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है। किसी को क्या फर्क पड़ा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं फर्क पड़ता। अगर आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर पर फर्क पड़ता है। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर आपके लिए बेटर प्रयोजन करता है, परमेश्वर आपके लिए एक नया स्थान बनाता है। 26 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार कहता है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा जाओ फसह की तैयारी करो। चेलों ने कहा प्रभु बता दे कहाँ पर? प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ, तुम चलना। और देखो पढ़ो 26 अध्याय 17 से लेकर खमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उन्होंने प्रभु यीशु से कहा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक हमें स्थान बता दे, हम वहाँ जाकर रोटी पानी भोजन सब तैयार करेंगे, आराधना के लिए मैट तैयार करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। तब सांझ हुई और वह 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। सब कहे आमीन। वचन को ध्यान से सुने, वचन को ध्यान से सुने। चेलों ने चाहा प्रभु में बताए उस पहाड़ पर, लेकिन प्रभु ने कहा मैंने एक आदमी को चुन लिया है जो मेज की तैयारी कर रहा है। हाँ, मैंने एक आदमी को चुन लिया है जो सारा प्रयोजन सेटलमेंट कर रहा है। आज प्रभु आपका भी इलाज चुन रहा है। आमीन। आज प्रभु यीशु आपके लिए घर चुन रहा है। आमीन। आज प्रभु यीशु आपके लिए एक अच्छी नौकरी चुन रहा है। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार के लिए शांति चुन रहा है। आमीन। अपने हाथ उठाकर कहें मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पैरों का दर्द, आँखों का रोग, किडनी का रोग, पाप करने की बार बार, पापों में पड़े रहने की बार बार, ऐसी सारी एबिलिटीज़ डिलीट हो जाए और तेरे राज्य में लोग बढ़े, चंगे हो जाएं, छुटकारा पाएं, शांति पाएं, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन।